पेन उत्पन्न करता है। सबसे मेन जो पेन होती है ज्यादातर लोगों में ग्रेटर टो के ऊपर होती है, पैर में, फिर नी जॉइंट्स में भी हो सकती है, कंधों में भी हो सकती है। तो इसकी आयुर्वेदिक थ्योरी भी थोड़ा बताना चाहूंगा। ये तो मैंने मॉडर्न के बारे में बताया जी। आयुर्वेद में हम मान के चलते हैं कि दूषित रक्त, मतलब गलत आहार विहार करने से और हमारा लाइफस्टाइल खराब होने से रक्त में कुछ प्रदूषण आ जाता है। दूषित रक्त वात के साथ मिलकर के जो रोग उत्पन्न करता है उसको वात रक्त कहा जाता है या गाउट कहा जाता है, गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है जी। तो गाउट को ट्रीट करना भी बड़ा डेलिकेटेडली इसको ट्रीट करना होता है। यूजुअली हमने प्रैक्टिस में देखा कि अगर हम इसमें एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो एलोपैथिक दवाई लेने से उसका लेवल डाउन आ जाता है, पर जैसे ही बंद करते हैं वो फिर दोबारा से शूट अप कर जाता है। तो इसमें अगर आयुर्वेदिक दवाई दी जाए, अमृता, आपने गिलोय का नाम सुना होगा, गिलोय तो आम आजकल लोग घरों में भी उगाने लगे हैं जी। अगर खाली पेशेंट गिलोय का सेवन भी करता है तो खाली गिलोय से भी ये गाउट नाम की बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी प्रेपरेशंस हैं, किशोर गूगल है और बहुत सी जी अमृता नाम से एक मेडिसिन आती है जो कि बहुत ही इसमें कारगर सिद्ध होती है। इसी तरह से रासना अरंड आदि तेल, रासना अरंड आदि कषाय आता है, वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आयुर्वेद में बहुत सी मेडिसिन है जिससे हम गाउट को ठीक कर सकते हैं। चलिए, दिल्ली से अभी एक कॉलर हमारे साथ। हेलो 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 जी, बताएं आपका क्या सवाल है। मेरी उम्र 23 साल है जी। तो मेरे को 3-4 सालों से काफी जो है मैं सुबह सो के उठता हूँ तो कभी जॉइंट्स में जो हाथ में या लात होता है वो सूजन से होती है और काफी दर्द रहता है। तो दिन में कभी कभी हल्का हल्का होता है और रात को सोते सुबह सो के उठो तो जो दर्द बहुत तेज होता है, उंगली सूजी होती है। चलो, आपने कितनी एज कितनी बताइए सर? 23। 33 और तो कोई 23 और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल एक टेबलेट बता रहा हूँ, एक रुमालिया फोर्ट नाम से गोली आती है। रुमालिया फोर्ट में गूगल है, शलाकी है और रासना, निर्गुंडी वगैरह ये चीजें हैं इसके अंदर। यही गोली अगर आप सिंपल 1 महीना ले लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को भी ठीक करिए, सैर करें या हल्का सा योगा या प्राणायाम स्टार्ट करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। रुमालिया फोर्ट एक टेबलेट सुबह शाम लें। जी। एक और कॉलर डॉक्टर साहब पंजाब से। हेलो 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 मोहन सिंह जी, स्वागत है आपका। बताएं आपकी परेशानी। मेरे बैक प्रॉब्लम है मैडम जी। जी। हाँ सर, कब से है ये बैक प्रॉब्लम आपको? जी बैक प्रॉब्लम मुझे 1 साल से ऊपर ही हो गया जी। वो इतनी साइड पतला पड़ गया थोड़ा जी। अच्छा, आपने कोई कराया है इसका एक्सरे या MRI वगैरह? एक्सरे कराया था जी, उसमें कुछ भी नहीं आया जी। MRI नहीं कराया तो पतला पड़ गया एक साइड, सजी साइड में। आपकी राइट साइड में थोड़ा सा उस वो एरिया में नमनेस भी आती है जिसको सुनपना कहते हैं जिसको? नहीं, सुनपन नहीं आ रहा जी। जो चौकड़ी मार के बैठता उदो थोड़ी जी दर्द होती है जी लाते। नहीं, जो आप चौकड़ी मार के बैठते हो उस समय पेन होती है और सीढ़ी चढ़ते समय कोई पेन? नहीं, सीढ़ी चढ़ते नहीं आ रही जी वैसे। चलो, इसके लिए मैं आपको ना कोई मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा इससे आपको। एक धन्वंतरम तेल आता है आयुर्वेद के अंदर, जो जगह वीक हो गई है या पतली हो गई है उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये धन्वंतरम तेल के नाम से। इसकी आप डेली मालिश करें। धन्वंतरम तेल के अलावा आप इसमें योगराज गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। योगराज गूगल जो है 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को टेबलेट इसकी लेनी है। अलग अलग मात्रा में आती है, अलग अलग कंपनीज की। 1 ग्राम की डोज लेनी है सुबह शाम। तो इसी से आपको अगर रेगुलर यूज करते हैं 2 या 3 महीने तक काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो इसको आप यूज करें, मेरे ख्याल में आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी। एक और कॉलर आंध्र प्रदेश से। हेलो हेलो जी। JL राव जी, बताएं आपकी क्या परेशानी। जी मैडम, मेरा एज जो है 64 है जी। और ये जो जॉइंट पेन्स है दोनों, उसमें नी प्रॉब्लम्स है जी। और राइट एंकल की प्रॉब्लम एक है जी। हाँ, और ये जो है 2 साल से है ज्यादा। तो आपने कोई टेस्ट भी करवाया सर, यूरिक एसिड वगैरह? या जी टेस्ट करवाया मैंने आर्थो डॉक्टर के पास भी गया हूँ। ठीक है जी, उन्होंने टैबलेट्स दी, तो प्रेस्क्राइब किया जी। उसका नाम बताना क्या? हाँ, बता सकते हैं आप। और सेलिडॉल है, ओस्तान जी है, ठीक है, कैल्डिनेट है और मल्टीनेट बोलकर, और मायोलेक्सिन जो जेल बताया उन्होंने। चलो, 3 मंथ्स यूज करने के लिए बताया। तो इसमें मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन बताता हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसमें एक डेजल ऑयल आता है। डेजल ऑयल को आप इसकी मालिश कीजिए डेजल ऑयल से। और कैप्सूल भी आता है डेजल के नाम से, ये कैप्सूल सुबह शाम लीजिए डेजल का।
खाली ये दो यही मेडिसिन आपको यूज करने से, कैप्सूल और तेल यूज करने से आपको इसमें अराउंड 50 to 60% रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि जो नी प्रॉब्लम होती है 60 या 62 की एज में 100% ठीक नहीं हो सकती है, पर इसमें 50% से लेकर के 60 या 70% तक रिलीफ मिल सकता है आपको। ये आपको मिल जाएगा इन दोनों चीजों से। चलिए एक और कॉलर है दिल्ली से डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं आपकी परेशानी। एक्चुअली मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ जी। मेरे को 33 ईयर से आर्थराइटिस है, मैं 56 की हूँ जी। तो मेरा आर फैक्टर पॉजिटिव है। चलो आप ये बताएं मैम, जैसे इतने सालों से आर्थराइटिस है आपको, आर फैक्टर पॉजिटिव है। मेरे को मैं 33 ईयर्स में मैंने टेस्ट करवाया था जी। तो तब मेरा आर फैक्टर पॉजिटिव था। नहीं, मेरे को 2-3 चीजें बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ। कोई उंगलियों में टेढ़ापन आना शुरू हुआ है या नहीं हुआ? मेरी उंगली बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी हो गई है। और साथ में कोई गांठें बनी, वो भी टेढ़ी है। गांठें बन चुकी हैं कोई? नहीं। हाँ, उंगलियों पे गांठें बनी हुई है मेरे। चलो आपको ना मैं मेडिसिन बताता हूँ। जो टेढ़ी उंगलियां हुई हुई हैं वो भी 100% तो बैक नहीं होगी, एनाटॉमिकल चेंज आ चुकी है, वो तो ठीक नहीं होगी, पर जो रिवर्सल हो सकती है वो हो जाएगी और यहीं पे रुक जाएगा आपका जो आर्थराइटिस है। इसके लिए एक तो सीनाथ गूगल की 2 गोलियां दिन में 3 बार, और पहले भी जैसे मैंने बताया कि महारासनादि कवात, इसके 2 चम्मच दिन में 3 बार, और साथ में महान रायन तेल की मालिश और थोड़ा सा सिकाई करके रखनी है। और एक वृतवात चिंतामणि रस आता है, इसमें वृतवात चिंतामणि रस की 2 ग्राम की मेडिसिन को आपने 60 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 2 ग्राम को। वो 1 पुड़िया सुबह और 1 शाम को रेगुलर लेनी है 1 महीने, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ आएगा। चलिए अगले कॉलर भी हैं एमपी से। हेलो। हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताएं अपना सवाल। साहब मैं 5-6 साल से डिसेंट्री से परेशान था। डिसेंट्री के बाद में कब्ज होने लगा, गैस बनती है। ठीक है जी। और मोशन 1 घंटे में क्लियर होता है। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? कोई और परेशानी है आपकी? मेरे को कब्ज रहता है जी। इसके अलावा कोई और परेशानी? जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी, इसके अलावा आपकी कोई और परेशानी? चलो मैं इसके लिए आपको दवाई बता रहा हूँ सर। इसके लिए एक सूक्टिन नाम से दवाई आती है। सूक्टिन, इसकी 2 टेबलेट्स आप लें दिन में 3 बार, और साथ में बेल के कैप्सूल्स आते हैं, बेल का कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को लें। तो ये आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। डॉक्टर साहब, आपने जो आर्थराइटिस के बारे में पूरी चर्चा करी, ट्रीटमेंट भी बताया, आपने डाइट के बारे में वहाँ पर मेंशन किया था, तो डाइट किस तरह की फॉलो करनी चाहिए अगर ये प्रॉब्लम है तो? डाइट में एक तो जैसे मैंने बताया था, जंक फूड्स, फ्राइड फूड नहीं होना चाहिए। आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के लिए स्पेशली ये है कि खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, और बहुत ज्यादा चिली चीजें नहीं लेनी चाहिए, और चिल्ड चीजें, ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए। और यूजली अपने घरों का सिस्टम ही ये हो चुका है ना कि फ्रिज में से एकदम बोतल निकाली और पी ली। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो रेफ्रिजरेटर्स चले थे, हम भी यूज करते हैं, सारे करते हैं, पर इसका जितना कम यूज किया जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें से 12 प्रकार की CFCs निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और आजकल तो हम सब्जियां भी ला करके पॉलिथीन में पैक करके इकट्ठी रख देते हैं 1 हफ्ते की, तो वो 1 हफ्ते तक उस सब्जियों के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जाती रहती हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इन सिस्टम्स को खराब कर रही हैं, जो हेल्थ को खराब कर रही हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ठीक करना होगा। सब्जी डेली की डेली खरीदें, जितना कम फ्रिज का इस्तेमाल हो सकता है, जितना हमें जरूरत है उतना ही करें, उसके ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्रिज की जो इन्वेंशन हुई थी वो मेडिसिन को रखने के लिए हुई थी कि उनको 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में रखना पड़ता है कुछ मेडिसिन को। हमने बाद में उसको इस हिस्से में ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमें फ्रेश फूड लेना है, अपनी फूड हैबिट्स को हमें सुधार करना है, और सारी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। मैंने और बताई थी पहले कि गाय का दूध, जी, गाय का दूध इसलिए कहते हैं हम क्योंकि गाय के दूध के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर को खत्म करती हैं या कैंसर नहीं होने देती। इसी तरह से बहुत सी बीमारियों को रोकने के लिए उसके अंदर, गाय के दूध के अंदर क्षमता होती है। और गाय का जो घी या गाय का मक्खन भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। भैंस का जो घी या मक्खन है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एक इसके ऊपर मैं 1 सेकंड के लिए छोटी सी बात भी बताना चाहूंगा। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके प्रतीक आप देखोगे वो गाय या बैल सब वही माना गया। खाली यमराज के पास भैंस होती है। तो मैं यूजली प्रैक्टिस में कहता हूँ कि जिसने यमराज के पास जाना है तो वो भैंस का दूध प्रयोग, बाकी सब लोग गाय का दूध का प्रयोग करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश स्टूडियो में आने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।
दर्शकों, डॉक्टर राकेश ने आपको जो भी सजेशंस दिए हैं, साथ ही मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करी हैं और मेडिसिन को लेना फॉलो करिए। आप इन दवाइयों को लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। आज के लिए हेल्थ लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए आगे। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी।